Hello everyone, let's come back with another unit, that is haloalkanes and haloarenes. So let's get start with some basic introduction about this chapter. So what are the haloalkanes? Haloalkanes are halogens. Halos are related to the name halogen, derivative of alkenes. The general formula of haloalkanes is CnH2n plus 1x. क्लियर। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी हेलोजन ग्रुप अगर कोई अटैच है दैट मीन्स प्लस दिस वन एंड देन फॉर्मूला ऑफ कितने कार्बन है और कितने एच मॉलिक्यूल कितने एच एटम है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। क्लियर। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे इनके एग्जाम्पल के साथ। प्राइमरी हेलोएल्केन्स क्या होते हैं हमारे, जिसके ऊपर एक हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है दे आर द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। सो हम अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या है, सिंगल बॉन्डेड है यानी कि एल्केन्स, एंड ओनली वन ग्रुप इज अटैच्ड, दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर इज प्राइमरी हेलोएल्केन्स। Here is the secondary haloalkene structure. There is two alkene group is attached. हमें पता है ये हेलोजन ग्रुप तो अटैच है इसमें सिंगल हमारा दिस एल्केन ग्रुप इज अटैच्ड, इसमें 2 अटैच हैं और इसमें हमारे 3 ग्रुप अटैच्ड है। क्लियर। सो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी और कुछ उसकी डिवीजन थी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के बारे में। अब हम छोटी छोटी बात पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ बेसिक डेफिनेशन है मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स में आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आप अच्छे से नोट्स बना सकें। क्लियर। अब बात करते हैं एलिलिक हेलाइड के बारे में। दीज हेलाइड्स हैव हेलोजन एटम बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिलिक हेलाइड। सो दिस इज द sp3 एंड दिस इज द sp2। अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो ओनली sp। क्लियर। अब हम बात करते हैं बेंजाइलिक हेलाइड्स के बारे में। इन दिस कंपाउंड्स द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। सो ये कोई बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर कोई हमारा कंपाउंड अटैच है। क्लियर। अब हम बात करते हैं विनाइलिक हेलाइड्स के बारे में। इन दीज कंपाउंड्स द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, जो हेलोजन एटम होता है हमारा वो बॉन्डेड होता है किसके साथ, जो ये हेलोजन एटम है वो किसके साथ बॉन्ड होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर। इसको बोलते हैं विनाइलिक। हमने 3 पढ़ चुके हम अभी तक, एलाइलिक एलाइलिक, दूसरा हमारा बेंजाइलिक जिस पे बेंजीन के ऊपर अटैच होता है, विनाइलिक जिसमें जो हमारा हेलोजन एटम है वो किस पे अटैच होता है, टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो कैसे लिखते हैं हम IUPAC, सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर उसके बाद वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। सो प्रीफिक्स में क्या आते हैं हमारे, कोई भी हेलोजन ग्रुप आते हैं। वर्ड रूट में क्या आते हैं, मिथ, इथ, प्रॉप, इस तरीके से कार्बन की चेन कितनी है। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स के अंदर आते हैं हमारे सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है डेट मीन्स एन, डबल बॉन्ड है डेट मीन्स इन, ट्रिपल बॉन्ड डेट मीन्स आइन। क्लियर। और जो सेकेंडरी सफिक्स है हमारे उसके अंदर आते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, उस कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें अटैच है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बात करते हैं। ये एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है। क्लियर। हम काउंटिंग शुरू करते हैं इधर से जहां पे हमारा ये अटैच है। ठीक है। हमें जो हमारा ग्रुप अटैच है उसको कम से कम नंबर देना है। कम से कम नंबर इस तरीके से देना है,
ताकि हम इजी उसका नाम लिख सकें, क्योंकि यहाँ से लिखेंगे तो इसको 5 नंबर मिलेगा, तो हमें लिस्ट नंबर देना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट। तो हम लिखना शुरू करते हैं। पहली बात, ये वाला जो ब्रोमीन है हमारा वो किस पे अटैच है? पहले वाले कार्बन पे 1, पहले हेलोजन ग्रुप ब्रोमो, देन वर्ड रूट, आप लोग इस पे मैच करते रहना, वर्ड रूट पेंट, क्लियर। और प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्डेड है सारे, डेट मीन्स एन। फंक्शनल ग्रुप इस पे कोई अटैच नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे इसको, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं। सो क्लोरीन यहाँ पे कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। हम देखते हैं किधर से इसको लिस्ट नंबर मिलेगा। 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से, किसी तरफ से आप शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यानी कि पेंट। पहले हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। सो प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है? हमारा हेलोजन ग्रुप, दैट इज क्लोरीन। हम इसको लिखेंगे नाम, जब नोमेनक्लेचर करेंगे, क्लोरो, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? कौन सी पोजीशन पे है? 3 पे, तो 3 क्लोरो। वर्ड रूट क्या है? 5 कार्बन है यानी कि पेंट, और सिंगल बॉन्डेड है यानी कि एन। कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, तो हम इसका कुछ नहीं लिखेंगे, जस्ट ये इसका सिंपल नेम है, क्लियर। इसको बोलते हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर। बहुत इजी है, ये चीज याद कर लो, आप आराम से लिख सकते हो, क्लियर। आप लोगों के आगे और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने अभी तक सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ा। अब आप लोग यूं पूछेंगे कि मैम अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको कैसे करेंगे? तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दिया आप लोगों को, तो इसका नोमेनक्लेचर हम करते हैं। अगर इधर से शुरू करते हैं तो इसको 4 नंबर मिलेगा, 1 2 3 4। इधर से करेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा। तो लिस्ट कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से। तो हम इधर इस वाले कार्बन को प्रेफरेंस देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम? 1 2 3 4 यानी कि 5 कार्बन है, सेकेंड पोजीशन पे हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच है, 2 क्लोरो, 5 कार्बन है पेंट, यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच है। तो इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? इन, क्लियर। आप लोगों को एक एक चीज बात ध्यान रखनी है। सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है तो एन लिख दो, डबल बॉन्ड है तो इन लिख दो, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिख दो, क्लियर। बहुत सिंपल है, इजी है। मैं अभी बेसिक बेसिक आपको बातें बता रही हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा कुछ बताया नहीं है जो समझ में ना आए। अगर फिर भी कोई डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट कोई स्ट्रक्चर आप लोगों को दे दे इस तरीके से, अगर 2 लगे हुए हैं हमारे, अब आप लोग बोलोगे कि मैम यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। आप लोगों को यहाँ पे पता क्या फंडा यूज करना है? अल्फाबेट। तो यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन, बी पहले आता है, सी पहले आता है, बी पहले आता है, तो हम यहां से शुरू करेंगे, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है यानी कि हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है यानी कि एन। इतना क्लियर हो गया हमें। 2 ग्रुप लगे हुए हैं, क्लोरो ब्रोमो, ठीक है। अब हमें क्या लिखना? कौन कौन सी पोजीशन पे अटैच है? पहले हम क्या लिखेंगे? हेलोजन ग्रुप, 2 ब्रोमो, 5 क्लोरो। उसके बाद वर्ड रूट, 6 कार्बन है, हेक्स, सिंगल बॉन्डेड एन, सिंपल। दूसरा, दोनों पे क्लोरो ग्रुप अटैच है, हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं इसको, 1 2 3। तो पहले क्या लिखेंगे? अगर दोनों सेम है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 3। 2 क्लोरो है, 2 क्लोरो अटैच है, अलग अलग नहीं, जैसे इसमें अलग अलग थे तो हम इसकी अलग अलग पोजीशन मेंशन करेंगे, ठीक है। इसमें सेम ही है हेलोजन ग्रुप, तो 1 3 डाई क्लोरो प्रोपेन। प्रोप हम किसके लिए यूज करते हैं? 3 कार्बन के लिए। मैंने पीछे वर्ड रूट की जो लिस्ट है वो मेंशन कर रखी है, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप लोगों को ये सब राइट डाउन करना बहुत इजी हो जाए। वैसे बेसिक है, आप लोग याद कर सकते हो, क्लियर। CCl4 का जो नाम होता है, अगर ऐसे दे दे आप लोग बोलोगे तो कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है, हम कैसे लिखें इसका नाम? तो कितने हैं हमारे? 4 है, तो टेट्रा क्लोरो मीथेन, क्लियर। CHCl3, 3 क्लोरो ग्रुप है, तो ट्राई क्लोरो मीथेन,
ये स्ट्रक्चर है, इसको हमने खोल के इस तरीके से लिख दिया CH3 C एंड ब्रोमो, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमो और सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। 3 कार्बन है हमारे। हमें क्या होता है इस वाले ऐसे वाले स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफरेंस देनी होती है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमने ये वाली सिलेक्ट करी, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनमें कोई डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। जैसे पहले हम हेलो एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह। सो हम डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। आप लोग ईजी वे में आप लोग नोट्स बना सकते हैं। क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आई एम हियर, you can comment. Okay, so let's get start with the methods of preparation of halo alkenes. So अलग अलग methods होते हैं जिनसे हम halo alkenes बना सकते हैं। क्लियर। हेलो एल्कीन्स मीन्स सिंगल बॉन्ड होना चाहिए और कोई हेलोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए विद HCl। पहले हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम एल्कोहल। क्लियर। एल्कोहल मीन्स OH ग्रुप। क्लियर। तो कोई हमारी R रिंग है, ठीक है, तो उसके साथ हमारा OH ग्रुप अटैच है, प्लस विद HCl कर रहे हैं हम, तो HCl उसको हम ट्रीट कर रहे हैं ZnCl2, क्योंकि कोई रिएजेंट तो डालना है हमें आगे रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए। तो ZnCl2 हम इसमें कोई रिएजेंट डाल रहे हैं। फर्दर क्या बनेगा, जो R है हमारा, जो भी एल्कीन रिंग है कार्बन की, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, Cl के साथ बॉन्ड हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है और ये इसका एग्जाम्पल है किस तरीके से। क्लियर। विद PCl3, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स है, एल्कोहल ग्रुप अटैच है, प्लस PCl3, तो क्या होएगा, जो Cl ग्रुप है हमारा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, H3PO3। क्लियर। विद PCl5 कैसे होगा, हमारा कोई R रिंग है, उसके साथ एल्कोहल ग्रुप अटैच है, प्लस PCl5, एक Cl क्या होगा हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा, 4 Cl रह गए, तो एक HCl बन जाएगा, दूसरा ये वाला P रह गया, ये वाला O रह गया, और हमारे 3 क्लोरीन रह गए, तो ये कॉम्प्लेक्स ये बन जाएगा। क्लियर। चौथा, हेलोजन के साथ हमने ये कोई कॉम्प्लेक्स लिया प्लस कोई हेलोजन ग्रुप लिया, तो Cl हमारा इसके साथ अटैच हो जाएगा और बचा क्या, HO, और एक Cl इधर से रह गया HOCl। क्लियर। विद थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर करें तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ये इसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स कोई कंपाउंड्स वगैरह लेके इस फॉर्मूले में पुट कर रखा है। ठीक है, ROH प्लस SOCl2, ये हमारा थाइनाइल क्लोराइड है, तो जो ये एक Cl होगा वो इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और एक Cl जो बच गया वो HCl के साथ हो जाएगा और SO2 जो है हमारा वो रिलीज हो जाएगा, सोडियम डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट अगर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। हमने अभी तक पढ़ा फ्रॉम एल्कोहल हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन को। अब हम बात करते हैं फ्रॉम एल्कीन कैसे करते हैं। एल्कीन हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं एल्कीन यानी कि डबल बॉन्डेड। इससे हम जो हेलो एल्कीन है उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो ये कोई एल्कीन है, डबल बॉन्डेड है, प्लस HI यानी कि कोई हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो क्या होएगा, CH3 ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला CH2, और जो I ग्रुप है हमारा वो
इस कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होता है? आयोडोइथेन। एल्कीन या एल्काइन दो तरीके के होते हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होते हैं? इन सिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन ऑफ HX डज नॉट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मतलब नहीं होता। अनसिमेट्रिकल, इन सिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन ऑफ HX टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू टू रूल्स। अब हम रूल क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। बात तो कर ली कि ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता और ये रूल के अकॉर्डिंग होता है, और ये रूल के अकॉर्डिंग होता है तो दो रूल के अकॉर्डिंग होता है। एग्जैक्ट वो दो रूल कौन कौन से होते हैं? एक होता है मार्कोव निकोव्स रूल, दूसरा हम बात करते हैं इसका अपोजिट एंटी। क्लियर? ये क्या कहता है? ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं, आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। दिस इज वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स इन द केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एडिशन ऑफ रिएजेंट सच एज HX या फिर कोई अगर H2O ग्रुप है हमारा, अगर इनका एडिशन होता है टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक प्लेस इन सच अ वे that the negative part of molecule goes to that carbon of double bond which have lesser number of hydrogen atom। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई ग्रुप अटैच होता है कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा हमारा मॉलिक्यूल का वो किस कार्बन के पास जाएगा? ऑफ द डबल बॉन्ड, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कोई मॉलिक्यूल है तो जो हेलोजन इसमें HX है या कोई H2O होगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो लेसर नंबर के पास जाएगा। ठीक है, और जो ये वाला है हमारा ये बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और जो X है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। सिंपल। HX और H2O हमने दो पढ़े हैं, दो मेंशन कर रखे थे वहां पे। HX के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं H2O की। ये कोई कॉम्प्लेक्स है तो जो H2 है हमारा वो दो में डिवाइड होएगा, एक तो H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो क्या होगा? जो नेगेटिव वाला ग्रुप है वो लेसर नंबर ऑफ कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा CH3। क्लियर? अब बात करते हैं एंटी, इसका जस्ट अपोजिट। इसको और क्या बोलते हैं हम? परऑक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इसको और क्या बोलते हैं। क्लियर? आप लोगों को पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड द एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन टेक प्लेस अपोजिट टू मार्कोव निकोव्स रूल। या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड द नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr goes to that carbon of double bond which have higher number of hydrogen atom, यानी कि इसके पास ज्यादा है। ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्ट है ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होएगा इस रूल में? जो उसमें तो क्या था जो हेलोजन ग्रुप था हमारा, सॉरी, जो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर जाएगा? जिसके पास कम कार्बन है। लेकिन एंटी मीन्स अपोजिट, अपोजिट है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो जरूर होगा। तो डिफरेंस ये है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा हमारा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम अटैच है। क्लियर? और जो ये वाला H है वो इधर आ जाएगा वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? ये हमारा परऑक्साइड का फॉर्मूला है, यू कैन नोट डाउन। अब हम बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है? द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड बाय द हीटिंग एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड लाइक AgF, Hg2F2, SbF3 एक्सेट्रा इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। ये इसका फॉर्मूला है RCl AgF। तो AgCl यहाँ से और जो हमारा यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप है वो इसके साथ एल्केन एल्काइल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट यू कैन मेंशन इन द कमेंट। क्लियर? अब हम बात करते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होता है? हम एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड विद NaI
in the presence of dry acetone is known as Finkelstein reaction. ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्काइल, या तो क्लोरो ले सकते, क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड ले सकते हैं, तो दोनों एग्जाम्पल मेंशन है आप लोगों के आगे। तो ब्रोमाइड प्लस हम किसके साथ उसको ट्रीट कराते हैं, NaI के साथ, तो यहाँ से क्या होएगा, जो Br है वो इसके साथ NaBr प्लस CH3I। क्लियर? फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत इजी है, आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसका एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, इतना ही पूछते हैं एग्जाम के अंदर, या तो ये 3 मार्क्स में आ जाएगा, 2 मार्क्स में आ जाएगा, और इससे ज़्यादा आप लोग क्या लिखोगे इसमें। अगर आपको एक एग्जाम्पल आता है, 1 लिख दो, 2 आते तो 2 लिख दो। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर? ये दूसरी रिएक्शन है हंट्स डिकर, व्हेन फैटी एसिड ऑफ Ag रिएक्ट विद Br2। ये हमारे कोई फैटी एसिड चेन है Ag की, वो रिएक्ट होती है किसके साथ, Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, देन इट गिव्स एल्काइल ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हंट्स डिकर रिएक्शन। और जो जो रिलीज होएगा आप जो बच गया उनको मेंशन कर दो। AgBr2 तो यहाँ से निकल गया, दूसरा ये CO2 निकल गया, ये बच गया, और एक Br बच गया, इनको यहाँ लिख दो। क्लियर? ये थे कुछ मेथड्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को यूनिट समझ में आएगी, बहुत ही इजी है। ठीक है, हेलो एल्केन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा चैप्टर का, डेट इज हेलो एरीन्स। यहाँ तक कोई डाउट है यू कैन मेंशन इन द कमेंट। अगर आप नए हैं चैनल पे देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।